पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 लिस्ट। और लिस्ट में एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम है उनको आज हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये कोर्स पढ़ रहे हैं आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश बीटेक सेकेंड ईयर में, और सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 11th में जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसका चैप्टर नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CBSE बोर्ड क्लास 11th एंड टेक इट यू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 32 पार्ट 1। ये जो सॉल्यूशन है इस एक्सरसाइज का ये दो पार्टों में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो इसलिए यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है। तो लेक्चर नंबर 32 पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 एंड यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है वो AKTU का जो सिलेबस है उसका यूनिट नंबर 3 है, और चैप्टर का नाम है लिस्ट। लिस्ट की जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करेंगे ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। लिस्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा पहले, आज हम उनकी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास, राइट ए मेन्यू ड्राइविंग प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म वेरियस लिस्ट ऑपरेशन सच एज। मतलब हमें एक मेनू टाइप का प्रोग्राम बनाना है जो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाएगा। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हमारे मेन्यू में जो होना चाहिए वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपेंड होना चाहिए। दूसरा, इंसर्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा, अपेंड ए लिस्ट टू द गिवन लिस्ट। नेक्स्ट, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग लिस्ट होना चाहिए। फिर एक ऑपरेशन होना चाहिए, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स पोजीशन। डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट विद ए गिवन वैल्यू, ठीक है। फिर sort द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, sort द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिस्प्ले द लिस्ट। तो सबसे पहले जब हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो सबसे पहले ये वाला जो मेन्यू है ये आपको दिखाई देना चाहिए, और यूजर से पूछना चाहिए एंटर योर चॉइस, आपकी चॉइस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इनमें से। तो अगर यूजर नंबर 1 पर एक नंबर को इनपुट कराता है तो एक नंबर पर अपेंड कराएंगे हम लिस्ट में। अगर यूजर 2 नंबर देता है तो हम इंसर्ट कराएंगे, 3 नंबर देता है तो अपेंड कराएंगे, 4 नंबर देता है तो मॉडिफाइड कराएंगे, 5 नंबर देता है तो डिलीट कराएंगे, 6 नंबर देता है तो डिलीट कराएंगे वैल्यू के अकॉर्डिंग, 7 नंबर पर सॉर्ट करेंगे, 8 नंबर पर हम लिस्ट को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे, और 9 नंबर पर क्या करेंगे, डिस्प्ले द लिस्ट करेंगे। तो ये ऑपरेशन हमें यहाँ पर परफॉर्म करवाने हैं, ठीक है। तो सपोज दैट जैसे एक लिस्ट है, मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिखी, एक लिस्ट है, लिस्ट में ये एलिमेंट रखे हैं 40, 20, 32 और 49, ये एक लिस्ट रखे हैं, ठीक है। अगर यूजर ने अपनी चॉइस नंबर 1 दी और यहाँ पर ये लिखा अपेंड एन एलिमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट में एक एलिमेंट को अपेंड कराना है। तो सपोज दैट मेरा एलिमेंट है सपोज दैट 59, तो इस 59 को इस लिस्ट में अपेंड कराना है। तो जब मैं इसको अपेंड कराऊंगा तो ये लिस्ट मॉडिफाइड हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी, एंड देन 59। तो ये पहला ऑपरेशन है। दूसरा कह रहा है इंसर्ट एन एलिमेंट, तो इंसर्ट एन एलिमेंट का मतलब होता है कि एक एलिमेंट को लिस्ट में इंसर्ट करवाना, लेकिन किस पोजीशन पर इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। तो पोजीशन भी हमें यहाँ पर बतलानी पड़ेगी। तो सपोज दैट जैसे लिस्ट हमारे पास यही है, हमने कहा कि भैया पोजीशन जो है वो 3rd है, और जो एलिमेंट है वो हमारे पास सपोज दैट 55 है। तो थर्ड पोजीशन पर 55 एलिमेंट ऐड हो जाना चाहिए। तो देखो, ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन, तो यहाँ 49 पर 55 आ जाएगा। तो हमारी जो लिस्ट है वो कैसे बन जाएगी, ऐसे 40, 20, 32, और इसके बाद क्या आ जाएगा 55, और 55 के बाद क्या आ जाएगा 49, ऐसे करके। ऐसे लिखा अपेंड ए लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट को जो है अपेंड कराना किसी इस वाली लिस्ट में, ठीक है। एक लिस्ट बना लो, जैसे हमने ये वाली एक लिस्ट बना ली, इस लिस्ट को इस वाली लिस्ट में अपेंड करो। तो अपेंड करने का मतलब जोड़ना होता है। तो हम इसमें लिस्ट में जब जोड़ेंगे तो एलिमेंट हमारे इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए ये प्रोग्राम हमें बनाना है, ओके। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए किस तरीके से हमने यहाँ प्रोग्राम बनाया, आंसर देखिए। सबसे पहले एक हमने यहाँ पर लिस्ट क्रिएट की है, ये क्या है, एक लिस्ट है। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, मैं सपोज दैट इंक इस बार
थोड़ी सी चेंज करते हैं। चलो मैं इनकी ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। नहीं, ये तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये वाली ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये वाली ठीक है। तो ये जो मेरे पास ये एक लिस्ट है, ये वाली L1, इसमें कितने एलिमेंट है? 3 है, 88 है, 33 है, 2 है और 69 है। टोटल एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, ठीक है। देखिए एक सी एच लिया गया, सी एच की वैल्यू क्या लिया गया? 0। एक सी एच वेरिएबल है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट कर दी गई है? 0। जनरली हम ये यूजर के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, कि यूजर की वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, 0। ओके, एक ऐसे ही एन वेरिएबल लिया गया और एन की वैल्यू क्या सेट कर ली गई है? वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। एक वाइल लूप लगाया गया है। वाइल एन की वैल्यू अगर कैपिटल वाई है या एन की वैल्यू स्मॉल वाई है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली जो चीजें हैं ये रन होंगी। तो क्या लिखा देखिए, प्रिंट द लिस्ट L1 हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा? ये जो एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट इस लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। तो ये सबसे पहले प्रिंट होके आ जाएगा ऐसे 3 88 33 2 69 कि भाई ये एक आपकी लिस्ट है। ओके, उसके बाद ये मैसेज आएगा लिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है, एक मैसेज आएगा लिखा हुआ। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ आएगा नंबर 1 पर अपेंड एन एलिमेंट, नंबर 2 पर इंसर्ट एन एलिमेंट एट डिजायर्ड पोजीशन, तीसरे नंबर पर अपेंड ए लिस्ट टू द गिवन लिस्ट, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, 5 नंबर पर डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाई पोजीशन, 6 पर ये आएगा, 7 पर ये आएगा, 8 पर ये आएगा, 9 पर डिस्प्ले द लिस्ट करा देंगे और 10 पर हम क्या करा देंगे? एग्जिट। ओके, इस तरीके से हमने ये जो है अभी मेन्यू को डिजाइन कर लिया है। तो चलो मैं इसकी कोडिंग दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरीके से पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको अभी समझाया है। तो मैं जब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए कैसे दिखाई देगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, द लिस्ट L1 हैज द फॉलोइंग एलिमेंट 3 88 33 2 एंड 69। लिस्ट ऑपरेशंस कौन सा? 1 नंबर पर अपेंड करना, 2 नंबर पर इंसर्ट करना, 3 नंबर पर अपेंड लिस्ट करना है, 4 पर मॉडिफाइड, 5 पर डिलीट, 6 पर डिलीट, 7 पर सॉर्ट, 8 पर सॉर्ट, 9 पर डिस्प्ले और 10 पर एग्जिट। और यहाँ पर पूछ रहा है हमसे एंटर योर चॉइस 1 to 10, 1 से 10 तक जो भी आपकी चॉइस है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर 1 नंबर एंटर कर देता हूँ, तो 1 नंबर एंटर करने पर कौन सा काम होगा? ये अपेंड एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को हमें लेना होगा और उस एलिमेंट को इस वाली लिस्ट में हम क्या करा देंगे? अपेंड करा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो एंटर करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा प्लीज एंटर एनी वैल्यू फॉर अपेंडिंग। तो मैंने कहा भैया कि मेरे लिस्ट में आप जो है वो 55 नाम का एलिमेंट ऐड कर दो, अपेंड कर दो। तो जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए क्या लिस्ट चेंज हुई, देखो ये हो गई चेंज, 388 33 269 और 55। यहाँ पर लिखा भी है, आपने ये तो लिखा था प्लीज एंटर एनी वैल्यू फॉर अपेंडिंग, किसको अपेंड किया था? 55 को। तो द एलिमेंट हैज बीन अपेंडेड एंड द लिस्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो वो जो आइटम है वो आपका क्या हो गया? अपेंड हो गया। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेन्यू को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब देखिए, अगर यूजर ने 1 नंबर को इनपुट किया है तो हमने यहाँ पर ये लिया है, इस लाइन को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? ch इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर योर चॉइस 1 to 10। अगर यूजर ने यहाँ पर 1 नंबर लिख करके एंटर कर दिया तो ch की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं इसमें, क्या ch की वैल्यू 1 के इक्वल आई है? जी हाँ आई है। तो आई है तो फिर क्या करना है? क्या करना है कि हमें अपेंड कराना लिस्ट में, और लिस्ट में हमारे एलिमेंट थे, जो L1 लिस्ट थी उसमें हमारे एलिमेंट रखे हुए थे ऐसे, सपोज दैट ऐसे करके हमारे एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? k इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं? इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर एनी वैल्यू फॉर अपेंडिंग। मैंने कहा 69 को अपेंड करो, तो 69 वैल्यू किस में स्टोर हो गई? k में। ऑपरेशन कौन सा लगाया? देखिए L1 डॉट अपेंड k। तो L1 जो लिस्ट है, इस L1 लिस्ट में हम अपेंड करा रहे हैं किसको? k को, और k की वैल्यू कितनी है? 69। तो L1 लिस्ट कौन सी है? ये वाली। इस लिस्ट में एंड में जाकर के 69 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अपेंड कराना। तो पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। और जब ये अपेंड हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे द लिस्ट द एलिमेंट हैज बीन अपेंडेड।
ओके। नाउ अगर यूजर ने सपोज दैट 1 नंबर ना दे करके क्या दे दिया, 2 नंबर दे दिया, तो सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ चेक करो क्या सी एच की वैल्यू 2 के इक्वल है, हाँ जी है। तो दूसरे नंबर पे क्या करना था भाई, देखो हमें दूसरे नंबर पे ये करना था, इंसर्ट एन एलिमेंट एट डिजायर्ड पोजीशन। तो भैया पोजीशन पूछो कि किस पोजीशन पर आपको एलिमेंट एंटर कराना है। मैंने कहा मुझे तो दूसरे पोजीशन पर कराना है। कौन सा एलिमेंट कराना है, तो मैंने एलिमेंट की वैल्यू पूछ ली, एलिमेंट की वैल्यू पूछ ली मैंने, को 69 को एंटर कराना है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो वही लिखा गया है, k इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर एनी वैल्यू फॉर इंसर्टिंग। तो k की वैल्यू आपने दे दी, 69 को इंसर्ट कराना है। पोजीशन पूछ रहे हैं, इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर पोजीशन, तो मैंने कहा दूसरी पोजीशन पर एंटर कराना। ठीक है, फिर ऑपरेशन लगा दिया, ये L1 डॉट इंसर्ट, ये आपने फंक्शन या मेथड पढ़े होंगे। तो इंसर्ट मेथड 2 आर्गुमेंट मांगता है, पोजीशन कौन सी पोजीशन पर कराना है और किस एलिमेंट को कराना है। तो पोजीशन होगी दूसरी और एलिमेंट हो गया 69। तो देखो अगर हमारे पास लिस्ट ये है 3 6 9 32, तो दूसरी पोजीशन कौन सी होगी, ये 0 ये 1 ये 2। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है ऐसे बन जाएगी, 3 6 9 की जगह पर 69, फिर उसके बाद 9 एंड देन 32, ऐसे हो जाएगी। ओके, तो चलो मैं ये चीज भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर योर चॉइस मैंने कहा 2। ठीक है, तो देखिए दूसरे नंबर पर क्या वैल्यू रखी हुई है, 0 1 2 33 रखा है ना। चलो पूछ रहा है प्लीज एंटर एनी वैल्यू फॉर इंसर्टिंग। तो इंसर्टिंग के लिए मैंने सपोज दैट यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 75। पोजीशन पूछेगा कौन सी पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर। तो दूसरी पोजीशन पर क्या वैल्यू रखी है वो आप चेक कर लो। ठीक है, एंड देन मैंने एंटर किया, तो देखो आंसर क्या आया, प्लीज एंटर एनी वैल्यू फॉर इंसर्टिंग 75, प्लीज एंटर पोजीशन 2। तो देखो दूसरी पोजीशन पर क्या एंटर हुआ, क्या दूसरी पोजीशन पर 75 एंटर हुआ, क्या देखो ये हो गया एंटर, ये 0 पोजीशन ये 1 पोजीशन और ये कौन सी पोजीशन होगी, दूसरी पोजीशन हो गई। ओके भाई, लिस्ट में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट की जो वैल्यू होती है वो n-1 पर होती है। तो अगर ये 0 है तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, तो दूसरा ही पोजीशन पर जाकर के क्या एलिमेंट चेंज हो गया, 75 इंसर्ट हो गया। ओके, इस तरीके से। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, अपेंड ए लिस्ट टू द गिवन लिस्ट। एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हमें अपेंड करवाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कहाँ है हमारा प्रोग्राम, ये रहा तीसरे नंबर पर। अगर सपोज दैट यूजर अपनी चॉइस सी एच की वैल्यू 3 दे दे। ठीक है, सी एच की वैल्यू क्या दे दे, 3। तो हम चेक करेंगे क्या सी एच की वैल्यू 3 के इक्वल है, हाँ जी है। तो है तो फिर क्या करना है, तो हमने यहाँ पर ये लिखा है 3 नंबर पर क्या ऑपरेशन था, पहले ये देखो 3 नंबर पर ये ऑपरेशन था, अपेंड लिस्ट टू द गिवन लिस्ट। तो सपोज दैट अगर लिस्ट मेरे पास L1 है और इसमें ये एलिमेंट रखे हुए हैं, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि भैया एक लिस्ट को अपेंड करो इसी वाली लिस्ट में। तो एक लिस्ट और बनानी पड़ेगी, सपोज दैट वो लिस्ट मैंने ये बना ली 4 5 और यहाँ पर 12 रख लिया, तो इस लिस्ट को इस लिस्ट में अपेंड कराना है। ओके, तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो ये वाली लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी, ये तो वाली लिस्ट बनी बनाई है। तो देखो इस लिस्ट को कैसे बनाएंगे, अगर मैं सीधे से ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं कि L इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट और यहाँ पर लिख दूं एंटर एंटर लिस्ट एलिमेंट्स, ऐसे करके लिख दूं सेपरेटेड बाई कॉमा। ठीक है, तो जब आप इनपुट कराओगे तो इनपुट कराने के साथ साथ जैसे आपने 1 नंबर दे दिया, 2 दे दिया या 4 दे दिया या 5 दे दिया, इस तरीके से तो L की जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, लेकिन ये L की जो वैल्यू है ये टपल में आएगी। इस टपल को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लिस्ट में। तो जैसी लिस्ट में कन्वर्ट करोगे ये लिस्ट यहाँ पर आएगा, तो L की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएगी 1 2 4 5 आ गई। तो हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं, देखो क्या लिखा है, न्यू लिस्ट, यहाँ पर पढ़ के देखें, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू इवेल इनपुट एंटर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा।
तो आपने सपोज दैट इस तरीके से एलिमेंट दे दिए, 4 एलिमेंट 6 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, ऐसे करके। ओके, तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है अब टपल के फॉर्मेट में है। तो हमने क्या काम किया, इस लिस्ट को ये जो लिखा ना न्यू लिस्ट, इस लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट किया। देखो यहाँ पर लिस्ट लिखा हुआ है और क्या लिखा है, L1 डॉट एक्सटेंड करो, L1 डॉट एक्सटेंड करो किसको, इस न्यू लिस्ट को, किसमें, L1 में। तो L1 में जाकर के ये लिस्ट क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं रन करा के अपेंड लिस्ट। तो चलो करते हैं भाई रन। ये कौन सा ऑपरेशन है, थर्ड नंबर, तो 3 नंबर दिया मैंने। पूछ रहा है देखो, एंटर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय कोमा। तो मैंने पहला एलिमेंट दिया 76 कोमा 56 कोमा 34 कोमा 80, ये एलिमेंट दे दिया एंड देन एंटर किया। एंटर करने के बाद देखिए क्या 76 56 34 एलिमेंट ये इसमें ऐड हो गए क्या। तो देखो ये लिखा 76 56 34 और 80, ये एलिमेंट इसमें क्या हो गए, ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थर्ड नंबर पर अपेंड लिखा है, अपेंड, एक्सटेंड नहीं लिखा, क्या लिखा, अपेंड लिखा है। और हमने अपने प्रोग्राम में क्या कर दिया है, इसको हमने अपने प्रोग्राम में क्या कर दिया है, कहाँ गया भाई वो, हमने अपने प्रोग्राम में इसको एक्सटेंड कर दिया। तो हमें अपेंड कराना था। तो देखते हैं चेंज करके, कहाँ है हमारा प्रोग्राम, ये है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और प्रोग्राम देखते हैं। तो आइए तीसरे ऑपरेशन पर। तो यहाँ पर एक्सटेंड जो लिखा है, इस एक्सटेंड की जगह क्या लिख दूं मैं, अपेंड कर दूं, APPEND, अपेंड, ये कर दिया मैंने, अपेंड। ओके, नाउ इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। फिर से मैंने रन कराया। रन कराने के बाद अब मैंने यहाँ पर थर्ड नंबर दिया। तो थर्ड नंबर पर क्या कह रहा है कि आप एक सबसे पहले लिस्ट बनाओ। तो देखो लिस्ट में पहले ये देख लो, 3 है, 88 है, 33 है, 2 है, 69। तो मैं यहाँ पर जो है नए एलिमेंट देता हूँ। मैंने दिया 5, फिर मैंने दिया 1, फिर मैंने दिया 56। ठीक है, 3 एलिमेंट दे देते हैं एंड देन एंटर करते हैं। तो एंटर करने के बाद देखिए क्या वो लिस्ट अपेंड हुई। तो देखो ये हो गई अपेंड, हो गई इस तरीके से। तो अपेंड और एक्सटेंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सटेंड क्या करता है, एलिमेंट को वन बाई वन करके ऐड करा देता है, और अपेंड क्या करता है, एक एक एलिमेंट को ऐड कराता है, एक एलिमेंट को ऐड कराता है। तो पूरी की पूरी लिस्ट जो है एक एलिमेंट है, उसको इसने अपनी L1 लिस्ट में क्या करा दिया, ऐड करा दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ 4 पोजीशन पर क्या है, मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट को मॉडिफाइड कराना है। तो अगर चॉइस की वैल्यू क्या दे दे यूजर, 4 दे दे, तो मॉडिफाइड कैसे करेंगे। तो मॉडिफाइड का मतलब ये है कि सपोज दैट L1 हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट में ये एलिमेंट रखे हैं, इस तरीके से ये एलिमेंट रखे हैं। मैंने कहा कि मुझे ये 5 वाला एलिमेंट जो है मॉडिफाइड करना, इसकी जगह पर 15 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, इसकी जगह पर 15 आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो भैया इसका पहले मुझे पोजीशन बताओ, क्या है इसका पोजीशन, क्या है। तो ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन। तो पोजीशन की वैल्यू मैंने ले ली 2। ठीक है, पोजीशन की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली। तो देखो पोजीशन इज इक्वल टू, या पोजीशन इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विच यू वांट टू मॉडिफाइड। यानी जिस एलिमेंट को आप चेंज करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट का मुझे पोजीशन बता दीजिए। तो कौन सा एलिमेंट बन गया भाई मेरा, ये वाला पोजीशन बन गया, यानी 5 एलिमेंट। नाउ मैंने चेक किया क्या वो पोजीशन इस इस लिस्ट की लेंथ से कम है। अगर कम है तो ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा, और सपोज दैट अगर वो ज्यादा हुआ तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। तो देखो क्या लिखा है, L1 का पोजीशन इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, प्लीज एंटर न्यू वैल्यू। तो हम क्या कह रहे हैं, L1 का दूसरी पोजीशन पर नई वैल्यू बताइए क्या रखनी। तो आपने कह दिया मुझे 15 रखनी। तो ये जो लाइन है ना, ये आपसे इनपुट मांग रही, क्या कह रही कि भैया नई वैल्यू बता दीजिए किसको रखना है आपको। तो देखो L1 की दूसरी लोकेशन पर क्या रख दो, 15 रख दो। तो ये 5 हट करके क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। तो चलो इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं। यहीं पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना था मुझे, ये था 4th नंबर का। तो मैंने 4th नंबर यहाँ पर लिखा।
कौन सा एलिमेंट को कराना, देखिए 33 को कराना है, तो इसकी पोजीशन कौन सी है, 0 1 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो ये मेरे से पोजीशन पूछेगा, प्लीज एंटर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विच यू वांट टू मॉडिफाइड। मैंने कहा दूसरी पोजीशन पर जो एलिमेंट रखा वो मॉडिफाइड हो जाए, तो बताइए कौन सी वैल्यू से मॉडिफाइड कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया 708 आ जाना चाहिए उसके पास। तो देखो क्या मॉडिफाइड हुआ, तो देखो 33 की जगह पर क्या आ गया लिस्ट में, 708 मॉडिफाइड हो चुका है। ओके, तो ये क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ अगर यूजर की वैल्यू 5 नंबर आ जाए, 5, तो क्या ना, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय इट्स पोजीशन। तो अगर 5 आ जाए तो 5 पर क्या करना है, मुझे उस लिस्ट में से उस एलिमेंट को डिलीट कराना है। तो डिलीट कराने के लिए वही फंडा है कि सबसे पहले मुझे क्या पूछना पड़ेगा, लोकेशन। जैसे ये एक लिस्ट है, मैंने पूछा कि कौन सी लोकेशन पर, पोजीशन कौन सी होगी, मैंने कहा कि भैया मेरी तो दूसरी पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाए। तो ये 0 पोजीशन, ये 1, ये 2, यानी 9 को डिलीट करवाना है। किसको डिलीट कराना है, 9 को। तो डिलीट कराने के लिए एक मेथड क्या था, डेल मेथड था। तो डेल मेथड का यूज करके हम इसको डिलीट करा लेंगे। तो देखो किस तरीके से, यहाँ पे पूछा गया पोजीशन, कौन सी पोजीशन को डिलीट कराना, तो पोजीशन, इफ पोजीशन इज लेस देन लेंथ, अगर पोजीशन लेंथ से कम है, अगर कम है तो हो जाएगा, अगर ज्यादा हुआ वो पोजीशन तो क्या होगा, पोजीशन का मतलब समझ रहे, सपोज दैट ये पोजीशन में 12 लिख दूं, तो 12 नंबर की पोजीशन कौन सी है, ये तो 0 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 कहाँ जाएगी, यानी आउट ऑफ रेंज चली जाएगी। इसका मतलब ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, डिलीट नहीं करा सकते। तो इसलिए पोजीशन की वैल्यू चेक की गई है कि अगर पोजीशन इस लेंथ से कम है, इसके अंदर अंदर है तो डिलीट हो जाएगा, और इससे बाहर है तो डिलीट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया, इफ पोजीशन इज लेस देन लेंथ है तो क्या हो जाए, डेल हो जाए, डिलीट हो जाए L1 लिस्ट का वो पोजीशन। तो L1 लिस्ट का, तो L1 लिस्ट का, ठीक है, कौन सा पोजीशन, दूसरा पोजीशन, और ये दूसरा पोजीशन क्या हो जाना चाहिए, डेल हो जाना चाहिए। तो दूसरे पोजीशन पर जो 9 लिखा वो डिलीट हो जाएगा। चलो देखते हैं करके, कौन सा ऑपरेशन था ये, 5वां नंबर का। नाउ एंटर किया, देखो आपसे पूछ रहा है प्लीज एंटर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट। तो कौन सी, जैसे मैं इस 2 को डिलीट कराना चाह रहा हूँ, तो 2 की लोकेशन कौन सी बैठेगी, 0 1 2 3। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3, एंड देन एंटर किया। तो देखिए यहाँ से क्या डिलीट हो चुका वो 2, देखो इस लिस्ट में से वो 2 डिलीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा था, डिलीट एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट बाय इट्स वैल्यू। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या कराना है, डिलीट कराना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग, अभी तो हमने पोजीशन के अकॉर्डिंग, अब वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो नाउ स्टेप नंबर 6 पर आ गए, अगर चॉइस की वैल्यू 6 आ जाए तो क्या हो, प्लीज एंटर एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट। कौन से एलिमेंट को डिलीट कराना चाहते हैं वो बताइए। तो जैसे सपोज दैट L1 एक लिस्ट है और L1 में ये एलिमेंट रखे हुए हैं, और मैंने कहा कि मेरी जो एलिमेंट है वो मेरा एलिमेंट 5 है, इस 5 एलिमेंट को मैं डिलीट कराना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा क्या ये एलिमेंट इस लिस्ट का मेंबर है या नहीं। अगर मेंबर होगा तो ही तो डिलीट कर सकते हैं, और सपोज दैट मेंबर ही ना हो तो डिलीशन क्या पॉसिबल होगा, जी नहीं होगा। तो मैं वही का काम कर रहा हूँ। तो देखो, इफ डी इन L1, डी का मतलब वो एलिमेंट जो आपने डिलीट कराना चाह रहे हैं, तो मैंने डी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 5 हो गई। तो चेक कर रहे हैं कि 5 इन L1, क्या 5 L1 में अवेलेबल है, हाँ जी है। अगर है तो L1 से रिमूव कर दो डी को, तो डी की वैल्यू कितनी है, 5, तो L1 से ये डी डिलीट हो जाएगा, और मैसेज क्या आ जाएगा, द एलिमेंट हैज बीन डिलीटेड। अगर सपोज दैट वो एलिमेंट उसमें नहीं हुआ तो क्या मैसेज आ जाएगा, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके, चलो रन करा के दिखाते हैं। क्या चॉइस देनी है मुझे, 6 नंबर की। नाउ क्या पूछ रहा है मेरे से, प्लीज एंटर वैल्यू विच यू वांट टू डिलीट। तो बताओ कौन सी को डिलीट कराना चाह रहे हैं आप, 69 को। तो मैंने यहाँ पर 69 लिखा, एंड देन एंटर किया। तो देखो क्या डिलीट हो गया, 69 हो गया ना डिलीट। ओके, चलो दोबारा से करके देखते हैं। 6 नंबर मैंने यहाँ पर दिया और एंटर किया, प्लीज एंटर वैल्यू विच यू वांट टू डिलीट। मैंने यह कहा कि भैया 52 को डिलीट करो, तो देखो क्या इसके अंदर 52 है, जी नहीं है। क्या मैसेज आएगा, देखो क्या मैसेज आएगा, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, आ गया ना, एलिमेंट जो है वो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, इस तरीके से।
चलो तो ये एलिमेंट हो गया। नाउ 7 ऑपरेशन क्या था 7 नंबर पर, सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर को सॉर्ट कराना है। तो देखिए अगर सी एच की वैल्यू क्या आ जाए, हमारे पास 7 आ जाए, तो एक बात समझो यहाँ पर, सपोज दैट L1 एक मेरे पास लिस्ट है और इस L1 में एक ही एलिमेंट रखा है ये, तो क्या सॉर्टिंग होगी? बताओ, सॉर्टिंग की नीड पड़ेगी? जी नहीं। एक एलिमेंट पर हम सॉर्टिंग की जरूरत हमें है ही नहीं, हम सिर्फ क्या कह देंगे कि भैया एलिमेंट लिस्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, वो सॉर्ट नहीं हो सकता, वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। और सपोज दैट अगर इसके अंदर मोर देन एलिमेंट होते तो इसकी सॉर्टिंग की जरूरत होती इस तरीके से। तो मैं वहीं ये यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इफ लेन L1 इज लेस देन 2, यानी दो एलिमेंट से अगर कम है तो क्या लिख देंगे, लिस्ट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट सो सॉर्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एल्स केस में जाएंगे, L1 डॉट सॉर्ट मेथड लगा देंगे और लिस्ट क्या हो जाएगी आपकी, सॉर्ट हो जाएगी। ओके, तो चलो देखते हैं भाई। ठीक है, हो जाएगी कुल मिलाकर। अगर चॉइस की नंबर 8 आ गया, सी एच की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। देखो सी एच की वैल्यू 8 आ गई, सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, तो जो सॉर्ट मेथड है L1 डॉट, जो आप सॉर्ट मेथड यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर अगर आप ऐसे लिख दो REVERS रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। ओके, तो मैंने वही काम किया है, L1 डॉट सॉर्ट इज इक्वल टू रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो लिस्ट क्या हो जाएगी आपकी, सॉर्ट हो जाएगी। नाउ 9 नंबर पे क्या था, 9 नंबर पर क्या था भाई, 9 नंबर पे था डिस्प्ले द लिस्ट, लिस्ट को डिस्प्ले कराइए। तो सिंपल सा है, अगर चॉइस की वैल्यू क्या आ जाए, चॉइस की वैल्यू क्या आ जाए भाई, चॉइस की वैल्यू 9 आ जाए तो लिस्ट को प्रिंट करा दो, प्रिंट L1। और 10वें नंबर पे क्या लिखा है, अगर एग्जिट करना हो तो सीधे सीधे हमें क्या लिखना है, ब्रेक लिखना है। और सपोज दैट सी एच की वैल्यू अगर 11 आ जाए तो कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एल्स केस में लिख देंगे और क्या आ जाएगा मैसेज, चॉइस इज नॉट वैलिड। ओके, नाउ इसके बाद क्या आ जाएगा, प्रिंट प्रेस वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू। अगर हम यहाँ पर कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई को एंटर कर देते हैं तो प्रोग्राम फिर दोबारा रन हो जाएगा अगेन, और नहीं देते तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर 7 नंबर दिया, 7 नंबर, एंड देन एंटर किया। तो देखो एक मैसेज आया, क्या आया, क्या आया मैसेज ये, हाँ, टाइप एरर लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ लिस्ट एंड इंटीजर। देखो ये क्यों आया, ये बताओ, ये जो लिस्ट रखी है, लिस्ट और ये जो एलिमेंट रखे हैं, क्या ये आपस में सॉर्ट हो सकते हैं? ये एक लिस्ट है, ये इंटीजर्स नंबर हैं, तो क्या इंटीजर लिस्ट के साथ सॉर्ट हो सकती है? जी नहीं, इनका टाइप एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी ये अगर एलिमेंट होता तो ये सॉर्ट हो जाती। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इस लिस्ट को डिलीट कराते हैं। इस लिस्ट का कौन सा पोजीशन है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो डिलीट कौन सा है भाई, हमारा 5वें नंबर का। तो इस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा दोबारा से, और यहाँ पर चलो अब तो हो ही गया, वो दोबारा से रन कर लिया। तो 7 नंबर को प्रेस करता हूँ, तो देखिए 7 नंबरों को प्रेस करने से क्या मेरा ये सॉर्ट हो गया, जी हाँ हो गया। ठीक है, मैंने कहा 8 नंबर दो, 8 नंबर पर रिवर्स था तो क्या रिवर्स सॉर्टिंग हो गई, जी हाँ हो गई। मैंने कहा कि 9 नंबर प्रेस करो तो 9 नंबर पे क्या आता है, डिस्प्ले द लिस्ट एलिमेंट, ये हो गया। ठीक है, नाउ 10 नंबर पर क्या आना है, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, तो ये हो गया एग्जिट, देखो बाहर आ गए। दोबारा से प्रोग्राम रन करो, मैंने कहा कि 10 की जगह 11 दे दो, तो देखो मेरे से क्या पूछेगा, चॉइस इज नॉट वैलिड, प्रेस वाई और वाई टू कंटिन्यू। अगर आप प्रोग्राम ये अगेन रन कराना चाहते हैं तो या तो वाई दे दो या कैपिटल वाई दे दो। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया भाई, दोबारा से रन कराइए, सॉरी, मैंने यहाँ पर सपोज दैट 11 दे दिया एंड देन एंटर किया, और एंटर करने के बाद एक यहाँ पर वाई दे दिया एंड देन एंटर, देखो प्रोग्राम फिर से रन हो गया। ओके, तो ये प्रोग्राम बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम था, और ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जब भी आएगा तो सीबीएसई बोर्ड का मुझे पैटर्न नहीं मालूम कि मैक्सिमम मार्क्स कितने आते हैं, और एकेटीयू में जो होगा मैक्सिमम 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 10 नंबर में ये पूछा जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
Write a program to calculate average marks of n student using a function where n is entered by the user। प्रोग्राम समझिए क्या कह रहा है ये। एक प्रोग्राम लिखना है जो कैलकुलेट करेगा एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट्स, यानी एन स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स का एवरेज निकालेगा। ठीक है। यूजिंग ए फंक्शन, हमें एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट पास कराने, कितने स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया जैसे डेफ एवरेज और इसके अंदर n पास करा दिया। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन ये काम करेगा कि n स्टूडेंट के जितने मार्क्स हैं उन सब का एवरेज निकालेगा और वो हमें प्रिंट करके दिखाएगा। ओके, ये प्रोग्राम है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। तो देखिए फंक्शन बनाया है किस नाम से, डिफाइन ए फंक्शन एवरेज मार्क्स नाम से, उसके अंदर क्या पास करा दिया n। इस फंक्शन का वर्किंग क्या होगा, इस फंक्शन का सिर्फ वर्किंग इतना होगा कि ये जो है क्या काम करेगा, एवरेज को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक है। तो हमने एक टोटल नंबर ले लिया, पहले तो मार्क्स को जोड़ना पड़ेगा ना, तो टोटल क्या ले लिया 0। ठीक है, देखते हैं इस टोटल की आगे जरूरत पड़ती है नहीं। L1 एक लिस्ट बना ली। ठीक है, ये कैसे लिस्ट है, यहाँ पर एम्प्टी। ठीक है, इस तरीके से। तो L1 जो है एक एम्प्टी लिस्ट है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 0n, 1। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो ये फॉर लूप बताइए 0 से लेकर के 4 तक चलेगा, यानी टोटल 5। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, m इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट के मार्क्स बताइए। और यहाँ पर क्या लिखा गया है, L1 डॉट अपेंड m कर दीजिए। सपोज दैट पहले स्टूडेंट के मार्क्स आपने बताए 90, तो ये लिस्ट में जाके अपेंड हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि ये फॉर लूप में लगा है तो पहले i इज इक्वल टू 0 के लिए चला, अब i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा। तो ये दूसरे के लिए मार्क्स पूछेगा, आपने कहा 82। तीसरे के लिए चलेगा, आपने कहा 89। नेक्स्ट के लिए चलेगा, आपने कहा 75। नेक्स्ट के लिए चलेगा तो आपने कहा 99। तो हो गया ना 5 वैल्यू। 5 वैल्यू होने के बाद क्या काम करें, क्या काम करें कि भैया एक काम करो, इस लिस्ट में ये जितने नंबर्स रखे हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं, ये स्टूडेंट 1 के हैं, ये स्टूडेंट 2 के हैं, ये स्टूडेंट 3 के हैं, ये स्टूडेंट 4 के हैं, ये स्टूडेंट 5 के हैं। इन सभी को क्या कर लो, जोड़ लो। तो लिस्ट का एक मेथड है सम। तो सम के अंदर अगर मैं L1 को पास करा दूं तो इन सब का सम निकाल लेगा और सम निकाल करके किसको दे देगा, टोटल मार्क्स को। तो इस लाइन में ये यही लिखा है, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ L1। तो इन सब का ऐड होगा और ऐड होने के बाद वो एडिशन किस में आ जाएगा, टोटल मार्क्स में आ जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, टोटल मार्क्स चाहिए मुझे, टोटल मार्क्स चाहिए डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, n। तो एवरेज आ गया। इस एवरेज को मैंने यहाँ से क्या ले लिया, रिटर्न ले लिया। यहाँ से क्या ले लिया, रिटर्न ले लिया। अब देखिए फंक्शन ने अपना काम कर दिया। अब काम करने के बाद हम फंक्शन से बाहर आए और हम यहाँ पे पूछ रहे हैं n की वैल्यू, इंटीजर इनपुट हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू एंटर, कितने का चाहते हैं, आपने कहा 5 का चाहते हैं। तो n की वैल्यू 5 हो गई। मैंने फंक्शन को कॉल किया किस पर, इस n पर, और n की वैल्यू कितनी है 5। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो वो कहाँ जाता है, अपनी डेफिनेशन पर। ये सीधे उठ करके यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है। नाउ जब ये यहाँ पर एवरेज को रिटर्न करेगा तो इस एवरेज को हमने किस में ले लिया, के नाम के वेरिएबल में ले लिया और उसको हमने यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ओके, इस तरीके से। तो देखिए इसका आउटपुट कैसे आएगा, इस तरीके से। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मार्क्स यू वांट टू एंटर, 5। पहले के मार्क्स आपने 23, नेक्स्ट के 45, फिर 67, फिर 89, फिर 90। तो एवरेज कितना आ गया, 62.8 आ गया। आ गया ना समझ में। चलो मैं ये प्रोग्राम भी आपको रन करके दिखाता हूँ। हाँ 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 हाँ, नहीं ये नहीं है प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम है। चलो रन करते हैं। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू एंटर। आपने कहा मेरे पास तो 6 स्टूडेंट है, तो 6 स्टूडेंट के नंबर बताइए। पहले के 90, दूसरे के आपने बताया कि भैया 94, तीसरे के बताया आपने 78, फिर नेक्स्ट के बताया आपने 80, फिर नेक्स्ट के बताया आपने 84। कितने हो गए, 5। फिर आपने बताया 98, हो गए 6। हाँ देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट कितना आ गया, 87.333।
ओके, इस तरीके से ये प्रोग्राम था। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन टू चेक इफ ए नंबर इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। मतलब एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से किसी एक नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो उस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। इफ द नंबर इज प्रेजेंट तो रिटर्न द पोजीशन ऑफ द नंबर। अगर वो नंबर उस लिस्ट में है तो उसकी पोजीशन बताइए क्या है। प्रिंट एन अप्रोप्रिएट मैसेज इफ द नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो एग्जांपल समझिए कि सपोज दैट हमारे पास ये L1 एक लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट रखे हैं, ये एलिमेंट रखे हैं। मैंने कहा कि इसके अंदर से भैया 15 को सर्च करके बताओ, क्या इसके अंदर है? हाँ जी है। तो इस 15 का मुझे लोकेशन बता दो, पोजीशन बता दो। तो पोजीशन कौन सा है? 2। तो ये मेरे से पूछा गया है। अगर सपोज दैट मैं आपसे ये पूछूं इस लिस्ट के अंदर 45 को सर्च करो, तो क्या 45 है? जी नहीं। तो 45 के लिए आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, द एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ये तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ओके, इस तरीके से। तो चलिए एक हम फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन देखिए किस तरीके से लिखा है, डिफाइन फाइंड एलिमेंट। एक लिस्ट पास करा दी गई और दूसरा वो नंबर पास करा दिया गया है। एक लिस्ट पास करा दी गई है तो लिस्ट की वैल्यू सपोज दैट ये L1 है, लिस्ट की वैल्यू आपने सपोज दैट ये रख दी, ये एक तो ये पास हो गई। दूसरा ये कह रहा है कि n n का मतलब वो एलिमेंट बताइए जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो इस L1 की वैल्यू तो ये हो गई और इस n की वैल्यू ये हो गई। तो ये दोनों के दोनों इसमें पास हो गए। पास का मतलब आर्गुमेंट है। अब देखिए इस 15 को इस लिस्ट में कैसे सर्च करें। तो सर्च करने के लिए क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 0 लेन L1, 1। तो यानी टोटल लिस्ट की जितनी लेंथ है वो हमने कैलकुलेट करा ली और रेंज फंक्शन से एक एक एलिमेंट को चेक कराएंगे। तो देखो कैसे चेक करा रहे हैं। इफ n की वैल्यू 15, क्या 15 L1 की 0 पोजीशन पर है? क्या 15 4 के इक्वल है? जी नहीं, नहीं है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पे जाइए, एल्स पार्ट इसमें लिखा नहीं। तो नेक्स्ट पे जाइए तो 5, तो क्या 15 5 के इक्वल है? जी नहीं। क्या 15 15 के इक्वल है? हाँ जी है। तो 15 15 के इक्वल है तो रिटर्न करो कितना? i प्लस 1। तो i की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 0 1 2। यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो 2 प्लस 1 का मतलब ये थर्ड लोकेशन बता दी मैंने कि भैया अगर ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है, तो तीसरी पोजीशन पर ये एलिमेंट मुझे मिल चुका है। ओके, अगर सपोज दैट इस 15 की जगह 45 को सर्च करूं तो क्या 45 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा? नन। किसको रिटर्न कर देगा लास्ट में जाके? नन। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का प्रोग्राम तो हो गया। नाउ अब हमने एक लिस्ट बनाई L1 जो इस समय ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों लिया? देखिए ये जो लिस्ट है ना L1, इस L1 में क्या पास कराएंगे हम? तो सबसे पहले हमें ये एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिस्ट ले ली हमने L1, नंबर ले लिया, इवेल इनपुट हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर इन द लिस्ट L1। ठीक है, आपने कहा 5 नंबर रखने हैं मुझे, तो मैंने यहाँ पर एक 5 नंबर के लिए एक लूप चलाया और एलिमेंट को अपेंड करके इस लिस्ट में डाल दिया। तो ये मेरी लिस्ट जो है, जो लिस्ट 1 नाम से है, ये मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। इसके अंदर 5 एलिमेंट आ गए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके 5 एलिमेंट आ गए। नाउ अब हमने ये पूछा किस एलिमेंट को सर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पर s इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर दैट एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च। वो एलिमेंट एंटर करिए जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि मैं तो 15 को सर्च करना चाहता हूँ, तो s की वैल्यू 15। नाउ फंक्शन को कॉल किया गया, देखो फाइंड एलिमेंट लिस्ट L1, s। तो इस लिस्ट की वैल्यू क्या है? ये वाली। और इस s की वैल्यू क्या है? ये वाली। और फंक्शन कॉल हो रहा, तो जिस समय फंक्शन कॉल होता है वो कहाँ जाता है? अपनी डेफिनेशन पर। तो ये यहाँ से सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। तो ये वाला काम होगा। काम होने के बाद ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। उस वैल्यू को हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इफ k की वैल्यू नन मिली, अगर नन मिली है तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, और नन नहीं मिली है तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे हैं? देखो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एट पोजीशन k पोजीशन पर वो है। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। तो ये प्रोग्राम था ये वाला ना। चलो मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, यही प्रोग्राम है। हाँ,
चलिए रन करते हैं। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी नंबर्स डू यू वांट टू एंटर इन द लिस्ट। मैंने कहा भैया 6 एलिमेंट लेने हैं। पहला एलिमेंट बताइए 45, दूसरा 78, तीसरा 90, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 23, हो गए 6 एलिमेंट। एक और रह गया, आपने कहा 46। एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू सर्च, आपने कहा मुझे 23 को सर्च करना है, एंड देन एंटर किया तो देखिए क्या आ गया, एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एट पोजीशन नंबर 5। तो देखो अगर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, तो ये 5 नंबर पर मिल गया कि नहीं मिल गया। इस तरीके से ये प्रोग्राम था। ओके, दोबारा से प्रोग्राम को रन करें और यहाँ पर मैं दूं इस बार सपोज दैट 6 वैल्यू दूं, मैं कहूँ यहाँ पर 4 7 8 9 3 2, मैंने कहा कि 56 को सर्च करो, तो देखो क्या आ गया, एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जितने प्रोग्राम थे ये अच्छे प्रोग्राम है बच्चों, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, जो बुक में अवेलेबल है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये लिखा है लिस्ट वन, एक लिस्ट वन बना के हमें दे दी गई है ये, जिसके अंदर एलिमेंट रखे गए हैं 12 है, 32 है, 65 है, 26 है, 80 है और 10 है। नाउ ये कहा गया है लिस्ट वन को सॉर्ट करिए, तो ये सॉर्ट होगी, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में होगी, और कहा प्रिंट करो लिस्ट L1 को, तो सॉर्टिंग ऑर्डर में होगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 से पहले 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 65 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, सॉर्ट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से। नाउ लिस्ट वन की वैल्यू सेकंड में देखते हैं, ये है सॉर्टेड लिस्ट वन, लिस्ट वन को सॉर्टेड करिए, तो लिस्ट वन तो सॉर्टेड हो जाएगी लेकिन अपडेट नहीं होगी, मॉडिफाइड नहीं होगी। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये वाली लिस्ट आएगी। ठीक है, ये जो मेथड है ना सॉर्टेड, ये सॉर्टेड तो कर देता है। अगर मैं ऐसे लिख देता ना k इज इक्वल टू, तो सॉर्टेड करके उस लिस्ट को एक नए वेरिएबल में दे देता, और k को अगर मैं प्रिंट कराता तो k की जो वैल्यू होती है वो सॉर्टेड होती है। लेकिन हम किसको प्रिंट करा रहे हैं, L1 को, तो ये एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, एग्जिस्टिंग लिस्ट को मॉडिफाइड नहीं करता है। ओके, समझ गए होंगे आप मेरी बात। नाउ थर्ड पोजीशन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन लिस्ट की वैल्यू ये है, और ये कहा गया है कि लिस्ट को प्रिंट कराइए। यहाँ पर ये इसके आगे प्रिंट और लिखा होगा बच्चों, यहाँ पर प्रिंट ऐसे करके। तो देखो क्या कहा गया, स्टार्टिंग वैल्यू कोई नहीं है, एंडिंग वैल्यू कोई नहीं है, और जो स्टेप साइज है वो -2। तो जिस समय इस तरीके से लिखा गया होता है ना -2, उस समय लिस्ट जो है पीछे से प्रिंट होती है। तो देखो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 10। ठीक है, क्योंकि -2 का गैप है, तो -2 कैसे गैप होगा, अगर ये -1 है तो -2 इसमें ऐड करो तो -3 होगा, तो -1 -2 -3 ये वाला होगा, तो 8 आ जाएगा। फिर 8 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 6 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 4 के बाद 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, ऐसे ये पूछा गया है लिस्ट, इसके आगे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, चेंज कर लेना इसको, बुक में ठीक नहीं है। प्रिंट लिस्ट, स्टार्टिंग वैल्यू कोई नहीं है लेकिन एंडिंग वैल्यू है 3, तो भैया ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, तो जब लास्ट वाली वैल्यू होती है तो उससे पहले तक चलता है, तो पहले वाले का तो आंसर आ जाएगा ये 1 2 3 यहाँ तक। दूसरा वाला क्या कह रहा है, 3 से स्टार्ट करिए, तो थर्ड पोजीशन कौन सी है, 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करिए और कहाँ तक जाइए, लास्ट तक जाइए, तो 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, यानी पूरी की पूरी क्या होगी, लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई। ये जो चीज है ना, ये इस चीज को ध्यान दो, ये क्या है भैया, ये है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, इस तरीके से। नाउ फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या कहा गया, लिस्ट वन, 1 2 3 4 5, लिस्ट वन का लेन निकालिए। लेन, लेन का मतलब इसकी टोटल लेन कितनी है, तो 1 2 3 4 5 है, 5 - 1 4 हो गया। तो हमसे ये पूछा गया है लिस्ट वन का कौन सा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन बताइए, तो फोर्थ पोजीशन में कौन सा एलिमेंट रखा है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ओके, इस तरीके से। तो ये आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर एंड देन ये आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट माई लिस्ट, यानी एक माई लिस्ट नाम से लिस्ट बनी हुई है,
व्हाट विल बी द एलिमेंट ऑफ द माई लिस्ट आफ्टर द फॉलोइंग टू ऑपरेशंस। ठीक है, तो माई लिस्ट ये बना के दे दी गई है। पहले ऑप्शन में लिखा गया माई लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड दिखा गया है, अपेंड, अपेंड किसको कराना है, लिस्ट को। ठीक है, तो लिस्ट को, और अपेंड मेथड क्या करता है, एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को ऐड कराता है। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये एक एलिमेंट है, इस एक एलिमेंट को इस वाली लिस्ट में अपेंड कराना है। तो आउटपुट देखो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से 10 20 30 40 एंड देन ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट, तो 50 60 ऐड हो गया। नाउ सेकंड ऑप्शन में क्या किया गया है, एक्सटेंड करिए किसको, 80 90 को। तो एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है उनको एक्सटेंड कर दीजिए। और यहाँ पर ये सीक्वेंस होता है, कैसा सीक्वेंस है, म्यूटेबल, जो चेंज हो जाए। ठीक है, उस तरीके से। तो देखो ये हो गया यहाँ पर 80 और 90। ठीक है, इस तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। माई लिस्ट बना के दे दी गई है ये। फॉर आई इन रेंज 0 लेन, लेन माई लिस्ट दिया गया है, इफ आई मोड 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से, और लेन कितनी है, 10 है। लेन कितनी है, 10 है। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, स्टार्टिंग में 0 आएगी। तो चेक करो इफ में 0 मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, ये बात बिल्कुल सही है, सही है। तो माई लिस्ट का 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट रखा है उसे प्रिंट करो, ये कहता है। तो 0 पोजीशन पर क्या रखा है, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ये 1 प्रिंट हो गया। फिर आई को नई वैल्यू मिलेगी कितनी, 1। तो चेक करो 1 मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है, जी नहीं लिखा गया। तो आई को नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, आई को नेक्स्ट वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। तो चेक करो 2 मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, हाँ जी है। तो है, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट कर दो, 3। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये आप चीज यहाँ पर समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा गया है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। माई लिस्ट ये दी गई है, डिलीट करिए, डिलीट करिए, देखिए समझिए इसको, क्या लिखा है, डिलीट करिए माई लिस्ट को। माई लिस्ट में से कौन सी पोजीशन को, थर्ड पोजीशन, ये स्लाइसिंग है, थर्ड पोजीशन से लेकर लास्ट तक। तो 0 1 2 थर्ड पोजीशन यहाँ से हो गई, तो यहाँ से लेके लास्ट तक डिलीट कर दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 2 3 बचेगा। ये इसका आउटपुट हो गया। बी देखिए, अगर लिस्ट ये बना के दी गई है तो क्या कहना है, डिलीट करिए माई लिस्ट को, कहाँ से, स्टार्टिंग से लेकर के 5 का मतलब n-1 यानी 5 - 1 4 तक। तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक डिलीट करा दो, तो लिस्ट क्या बन के आ जाएगी, 6 7 8 9 और 10 ये बन के आ जाएगी। ओके, इस तरीके से। सी में क्या कह रहा, माई लिस्ट ये है, ठीक है, अच्छी बात है। डेल करिए माई लिस्ट को, स्टार्टिंग कोई वैल्यू नहीं, एंडिंग कोई वैल्यू नहीं, और लेकिन स्टेप साइज क्या दिया, 2। ठीक है, तो कैसे डिलीट होगा, देखिए स्टार्टिंग 0, फिर कौन सा डिलीट होगा, 3, फिर कौन सा डिलीट होगा, 5, फिर कौन सा डिलीट होगा, 7। तो कौन कौन सा बचेगा, 2 4 6 8 10। तो ये इसका आंसर होगा, 2 2 के बाद 5, है ना, नहीं 2 के बाद 5 नहीं, कौन कौन सा एलिमेंट डिलीट होना है, हाँ नहीं, हाँ डिलीट तो ये वाला एलिमेंट होगा ना, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट होगा, तो बचा कौन सा, ये बचा। तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा, 2 4 6 8 10। ओके, इस तरीके से। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शन। तो मैंने बता दिया अपेंड क्या करता है, अपेंड मेथड इज यूज्ड टू ऐड ए सिंगल एलिमेंट, ठीक है, टू द एंड ऑफ द लिस्ट, अभी बताया आपको। और एक्सटेंड मेथड क्या करता है, method is used to add multiple elements to a list. It takes an iterable such as list है, tuple है और string है, इस तरीके से। iterable, iterable का मतलब होता है जो iterate हो जाए, जो इंडेक्सिंग पर चल जाए उसको। as its argument and append each element from the iterable to the end of the list, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कंसिडर ए लिस्ट, ये लिस्ट बना के दे दी गई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द लिस्ट। तो देखिए अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं लिस्ट एस्ट्रिक बाई 2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इस लिस्ट को 2 बार क्या करा दो, रिपीट करा दो। तो 2 बार रिपीट कराने पर 2 बार एलिमेंट क्या आ जाएंगे। ना दूसरा क्या लिखा है, देखो इस लाइन को समझो,
ये लाइन क्या है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ऐसे लिखी गई है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, ये लिखी गई है। तो भैया ठीक है, लिस्ट 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करो और उसको लिस्ट 1 को दे दो, यानी लिस्ट 1 जो है वो मॉडिफाइड हो गई, मॉडिफाइड होके आंसर ये वाला आ जाएगा। और नेक्स्ट वाली लाइन भी वही है जो ये लिखा हुआ है, तो ये भी मॉडिफाइड हो गई। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये था। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देखेंगे हम इसके पार्ट 2 में। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए, और इसको बार बार आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, अपने प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपनी तैयारी करिए।